श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करता शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विदुर जी की धर्म पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करती। समय निकला, सुलभा का विवाह विदुर जी के साथ हो। घर आ गई। राज्य घराने में विदुर जी महाराज विराजमान थे और तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपशब्द पर अपशब्द कहते। जरा ध्यान देना है कि शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। विदुर जी को अपशब्द कहे गए, ताना दिया गया, आड़ा टेढ़ा बोला गया। विदुर जी मौन, एकदम शांत। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं, शिव जी के शिष्य। अपने चेले से, अपने शिष्य से भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था? गुरु का फर्ज है अपने शिष्य से कुछ मांगना। ये तो गुरु अपने चेले से मांग सकते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था? भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम, अगर तुम मुझसे विद्या सीखे हो, शस्त्र सीखे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। परशुराम जी ने कहा, मेरे भोले बाबा, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? हाँ, मांगिए, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो। आप अपना क्रोध मुझको दे दो। क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बर्बाद कर कर रख देता है और खुद बर्बाद होता है। वो अपनी जगह पर परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, बेटे, बहू, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं क्रोध में, गुस्से में।
कितनी देर का गुस्सा आया? जम के बोलो जरा। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का गुस्सा आया। आप अपने घर में गए, तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया। छुरा लाए, पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? छुरा मारने में कितनी देर लगी? जम के बोलो जरा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर गए, गुस्से में लाल होकर तलवार लाए, छुरा लाए, मार दिया। 10 मिनट छुरा मारने में लगा। अब तुमने जरा से क्रोध के चक्कर में 10 मिनट में छुरा मार दिया। अब 10 मिनट छुरा मारने में लगा, पर अब थाने में, जेल में 10 मिनट में छूट जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। छूटेगा? 10 घंटे में छूटेगा? 10 महीने में छूटेगा? नहीं। पुराण कहती है छुरा मारने में, गुस्से में 10 मिनट लगा। 10 मिनट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी 10 साल तड़पाएगा और तुझे भी 10 साल तड़पाएगा। 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का तुम्हारा तलवार, 10 मिनट का तुम्हारा चाकू, तुमने तो मार दिया। गुस्से में आकर क्रोध आया, बर्बाद हो गए। शंकर भगवान ने अपने शिष्य परशुराम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, मुझे आपका गुस्सा चाहिए, क्रोध चाहिए। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, जितनी मेरी माताएं, भाई, बंधु जितने बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए थोड़ा मौन हो जाइए। क्रोध आए शंकर जी के मंदिर चले जाइए। क्रोध आए अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए। शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तु। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा, पति का अपमान हो गया। विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे कई धृतराष्ट्र पड़े जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें अपने पुत्र को, पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी। पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए।
मेरी जिंदगी अंधेरे में घिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरी माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी। पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया, बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती गुरुदेव। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा, बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा। अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं। हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं। मैं भी कर देखती हूँ। और अपन मौका मिला, अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव